हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसे आपको मालूम है वर्ग 2 का सिलेबस जारी हो गया है और उस अनुसार आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, कितना समय आपको डेली देना चाहिए, उसी हिसाब से हर एक सब्जेक्ट का जो है टाइम टेबल मैं लेकर आया हूं। उसमें आपको कैसे पढ़ना है वही हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। आपका जो बदला हुआ सिलेबस है वो कम समय में कैसे पूरा करेंगे उस पर ही फोकस करके ये टाइम टेबल बनाया गया है। मैंने जो समय रखा है उसे आप अपनी सुविधा अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो हिंदी की बात करें 4 घंटे का समय रखा गया है। 2 घंटे व्याकरण, समास, अलंकार, रस, विलोम, पर्यायवाची। 1 घंटे साहित्य जिसमें प्रमुख कवि, लेखक और कालखंड जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं उस अनुसार। 1 घंटा जो है गद्यांश और पद्यांश का अभ्यास करना है दोस्तों। प्राथमिकता वाले टॉपिक जो हैं उनका ध्यान रखना है, जैसे व्याकरण, समास, वाक्य रचना, अलंकार, रस। साहित्य की बात करें तो सूरदास जी, तुलसीदास जी, प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाएं हैं वो आपको याद रखनी है दोस्तों। और भी जो उसमें दिए गए हैं लेखक, रचनाकार, उनको भी आपको डिटेल्स में पढ़ना है। आप पठित गद्यांश और पद्यांश को भी आपको जो है प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। यहाँ पर आप देखें तो रोजाना व्याकरण के कम से कम 20 से 30 प्रश्न हल आपको करने हैं, जिससे व्याकरण पे आपकी जो है पकड़ मजबूत हो जाए। साहित्य भाग को समझने के लिए कहानी या कविताओं का संदर्भ लें दोस्तों। आप पठित गद्यांश पद्यांश पर ध्यान ज़्यादा दें। NCERT और राज्य बोर्ड की पुस्तकों का अध्ययन करना दोस्तों बहुत लाभकारी होगा यहाँ पर। तो ये है हिंदी के लिए टिप्स। बात करें हम गणित की दोस्तों तो उनका टाइम टेबल भी 4 घंटे का। 2 घंटे कॉन्सेप्ट समझना जैसे बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणीयमिति। 2 घंटे प्रैक्टिस प्रश्न हल करना है दोस्तों। प्राथमिकता वाले जो टॉपिक्स हैं आपके बीजगणित, समीकरण, क्रमचय और संचय, त्रिकोणमिति, कोण सूत्र, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, परिमिति, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये आपको दोस्तों ध्यान देना है। ये प्राथमिकता वाले टॉपिक्स हैं। तैयारी का जो फार्मूला है वो है कि फार्मूला को याद करने के लिए फ्लैश कार्ड बनाएं दोस्तों। तेजी से सवाल हल करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स जरूर सीखें दोस्तों, क्योंकि बहुत काम आने वाले हैं आपके। और रोजाना कम से कम 20 प्रश्न हल करें, जिसमें आप अपनी स्पीड को चेक कर सकें कि कितना समय लग रहा है आपको मैथमेटिक्स के ट्रिकी क्वेश्चन हल करने में दोस्तों। तो ये जो है आपका टाइम टेबल है। आगे चलते हैं। बात करें विज्ञान की दोस्तों तो टाइम टेबल इस प्रकार है। दैनिक समय 4 घंटे का रहेगा। 1.5 घंटे भौतिक, गति, ऊर्जा, विद्युत। 1.5 घंटे रसायन, आवर्त सारणी, रासायनिक अभिक्रियाएं। 1 घंटे जीव विज्ञान, कोशिका विज्ञान, पर्यावरण। प्राथमिकता वाले जो टॉपिक्स हैं आपके दोस्तों भौतिक, गति, ऊर्जा, यांत्रिकी, रसायन विज्ञान, अणु संरचना, आवर्त सारणी, जीव विज्ञान, मानव शरीर, पर्यावरण अध्ययन। तैयारी की जो टिप्स हैं दोस्तों वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि विज्ञान के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एनिमेशन वीडियो का सहारा ले सकते हैं दोस्तों। काफ़ी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। हर दिन 5 से 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करें दोस्तों। अपने नोट्स का रिवाइज करें दोस्तों। यहाँ पर नोट्स यदि आप स्वयं तैयार करते हैं विज्ञान के जो भी स्टूडेंट हैं, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है दोस्तों। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की दोस्तों। तो 4 घंटे का समय यहाँ पर दिया गया है। ये जो 4 घंटे का समय से आप बढ़ा सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार घटा सकते हैं। 1.5 घंटे इतिहास, स्वतंत्र आंदोलन, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास। 1.5 घंटे भूगोल, भारत का भौतिक आर्थिक भूगोल। 1 घंटा राजनीति, अर्थशास्त्र, संविधान की योजना है। प्राथमिकता वाले टॉपिक जो आपके हैं इतिहास, प्रमुख आंदोलन, गांधी जी और अन्य नेताओं की भूमिका। भूगोल, जलवायु, संसाधन वितरण, राजनीति, संविधान, मौलिक अधिकार। तैयारी के लिए टिप्स हैं दोस्तों, वो उन्हें ध्यान से देखना है। आपको नक्शों और चार्ट्स का उपयोग करना है, क्योंकि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। करंट अफेयर से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना है दोस्तों। NCERT की किताबों को गहन अध्ययन करना है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी कुछ उससे जुड़ा होता है। भाई हम अंग्रेजी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 1 घंटा ग्रामर को देना है, जिसमें आपके टेंस, वॉइस, नरेशन शामिल है। 1.5 घंटे रीडिंग करनी है क्लोज टेस्ट पैसेज की। 1.5 घंटे आपको वोकेबुलरी और प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। प्राथमिकता वाले जो टॉपिक्स हैं वो हैं आपके टेंस, स्पोर्टिंग एरर दोस्तों, वोकेबुलरी, पर्यायवाची, विलोम शब्द यहाँ पर आपको याद करने हैं। पैसेज और क्लोज टेस्ट, ये आपके जो प्राथमिकता वाले टॉपिक्स हैं। तैयारी की यदि हम टिप्स की बात करें तो अंग्रेजी के अखबार को दोस्तों डेली पढ़ना है आपको। ग्रामर के लिए रोजाना अभ्यास करना है। पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं वो डाउनलोड कर लें और उन्हें आपको लगाना है, जिससे कि आपको अपनी कमी पता चलेगी दोस्तों। तो ये अंग्रेजी के जो भी स्टूडेंट हैं इस टाइम टेबल को जरूर फॉलो करें। संस्कृत की बात करें दोस्तों तो 2 घंटे व्याकरण, धातु रूप, शब्द रूप। 1 घंटा साहित्य, काव्य, नाटक। 1 घंटा अनुवाद, वाक्य निर्माण। प्राथमिकता वाले जो आपके टॉपिक्स हैं वो हैं व्याकरण, संधि, समास, प्रत्यय,
साहित्य में कालिदास और अन्य प्रमुख रचनाकार, अनुवाद और वाक्य निर्माण। तैयारी की जो टिप्स हैं वो महत्वपूर्ण है आपके लिए दोस्तों। संस्कृत के श्लोक और काव्यांशों का अभ्यास करना, अनुवाद के लिए व्याकरणिक नियमों को मजबूत करें, नियमित अभ्यास करें दोस्तों। तो ये संस्कृत के लिए टिप हैं। यदि मैं सभी के लिए सामान्य सुझाव की बात करूं दोस्तों, तो हर विषय को अपने हिसाब से समय देना है आपको। हो सकता है मैंने जो बताया है उसमें आपका एक सब्जेक्ट पकड़ अच्छी हो तो उस पर कम ध्यान दें, और जिस पर आपकी पकड़ नहीं है, कमज़ोर है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दें, जिससे कि आप बेस्ट स्कोर हासिल कर सकते हैं। मॉक टेस्ट और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र सभी को हल करने हैं। जो भी सब्जेक्ट से आप हैं तो ये सभी को हल करना है, बहुत आपके काम आएगा। रिवीजन को नियमित बनाएं दोस्तों, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। कम समय बचा है तो रिवीजन ही यहाँ पर आपको बेस्ट स्कोर हासिल करने में मदद करेगा दोस्तों। ये टाइम टेबल और सुझाव आपको हर विषय के अनुसार पढ़ाई की योजना बनाने में मदद करेगा। कृपया इसे अपने अनुसार संशोधित करें। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हर एक इंसान की पढ़ने की क्षमता अलग अलग होती है। उसके कोई टॉपिक जो होते हैं वो क्लियर पहले से ही होती हैं, कुछ टॉपिक पर उससे वर्क करना होता है। तो स्टूडेंट के लिए ये अलग अलग हो सकता है दोस्तों। तो इस हिसाब से यदि आप पढ़ते हैं निश्चित रूप से आप अच्छे नंबर लाएंगे। अगला वीडियो मैं क्या लाने वाला हूं वो आप स्वयं कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर ही मैं वीडियो बना रहा हूं। तो जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है आप खुलकर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले वीडियो में उन्हें क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये वीडियो सूचना मात्र था। आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।